नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण परिस्थितिकी के विकास के कार्यक्रम में संशोधन को दी मंजूरी। टेक्नोलॉजी मोड सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए मिलेगी 50% प्रोत्साहन राशि। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने नामसाई में आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संरक्षण, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सुविधाओं के विकास की समीक्षा बैठक में सांसद तापिर गाव, विधायक चाओ जिग्नू नामचुम और आला अधिकारी रहे मौजूद। ईस्ट कामेंग जिला प्रशासन और भारतीय सेना ने खराब मौसम और कैंप 2 के निकट लगातार हो रही हिमस्खलन की घटनाओं को देखते हुए राज्य के एवरेस्ट तापिमरा और उनके सहयोगी नुपुदाओं की तलाश के लिए चलाए जा रहे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करने का किया फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए यह स्वीकृति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास के कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि टेक्नोलॉजी मोड सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए 50% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान पहली स्कीम में किया गया था और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो पहले ट्रांच की अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके लिए मंजूरी दी गई वो क्यों जरूरी है, क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य जो रखा है वो प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है और उसमें से बड़ा चंक जो है वो 280 गीगावाट का सोलर पावर का है और इसके लिए बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफ़ी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विकास की गति को तेज करने और समयबद्ध परियोजनाओं को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बदलाव के लिए समय पर जरूरी निर्णय करने और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे परियोजना के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मामले में छापे मारे हैं। निदेशालय ने ईटानगर के विशेष जांच सेल की ओर से दायर प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए परियोजना के बैंक खातों, आवर्ती जमा और सावधि जमा पर रोक लगा दी है, जिनमें 3,95,00,000 रुपए जमा थे। निदेशालय ने पता लगाया कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी लाभार्थी बनकर गबन किया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने आज नामसाई जिला उपायुक्त कार्यालय में आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संरक्षण, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सुविधाओं के विकास की समीक्षा की। बैठक में सांसद तापिर गांव, विधायक चाओ जिग्नू नामचुम, जिला उपायुक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। श्रीमती भौमिक ने जिले के अधिकारियों से पीएम मोदी के विजन के अनुरूप आकांक्षी जिले में चहुमुखी विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने को कहा। हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में 95 अमृत सरोवर को आइडेंटिफाई किया है। अभी तक 30 के ऊपर अमृत सरोवर का निर्माण कंप्लीट हो गया। 2023 का 15 अगस्त से पहले हमारी इसी डिस्ट्रिक्ट में 95 अमृत सरोवर निर्माण हो जाएगा। तो इरिगेशन का जो सिस्टम डेवलप करना और 2023 का अगस्त महीने तक मैं सोचती हूँ हमारे जो आशा है उससे ऊपर जाके इसी दिशा में काम करना होगा इसमें। उसके अलावा हमारी डिपार्टमेंट से एक है दिव्यांगजन के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का एक DDRC डिस्ट्रिक्ट माने रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो दिव्यांगजन रिहेबिलिटेशन सेंटर है हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए मैंने प्रपोजल भेजने के लिए बोला हूँ, उसको देखेंगे। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे असेसमेंट करके हम उसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अप्लायंसेस बांटने का काम भी हम लोग करेंगे। और उसके अलावा हमारी यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर 320 है, अच्छा है। मॉडर्न आंगनबाड़ी सेंटर भी 100 मॉडर्न आंगनबाड़ी सेंटर बन रहा है, उसके लिए 10-10 लाख का व्यवस्था रखा है। तो मैंने वहाँ पे बोला है जो आगामी जो भविष्य है हमारी आंगनबाड़ी सेंटर से बनेगा। तो आंगनबाड़ी सेंटर को हम दुरुस्त करना है, उसका सिस्टम को और भी डेवलप करने के लिए उसके ऊपर जोर देने के लिए मैंने बोला हूँ। और आंगनबाड़ी सेंटर का आसपास ज़मीन का कोई कमी नहीं, हमारा अरुणाचल प्रदेश में दूसरा जगह में भी है, उसके लिए किचन गार्डन का प्रावधान रखें, उसके लिए बोला हूँ, उसको भी रखेंगे। और सबके साथ उसी काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके नीचे तक जाने का काम कर रहे हैं, फिर भी उसका जाना भागीदारी और भी ज़्यादा कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूशन हो, हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन हो, हमारे इधर हेल्थ का सिस्टम हो। पहले एक भी हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, अभी 7-8 हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। और नामसाई में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल करने के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा है। ईस्ट कामेंग जिला प्रशासन और भारतीय सेना ने सिपा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि खराब मौसम और कैंप 2 के निकट लगातार हो रही हिमस्खलन की घटनाओं को देखते हुए बीते 17 अगस्त से लापता राज्य के एवरेस्टर तापी म्रा और उनके सहयोगी नीकू दाव की तलाश के लिए चलाया जा रहा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया गया है। ईस्ट कामेंग के जिला उपायुक्त प्रवीमल अभिषेक ने बताया कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण टीम के किसी सदस्य की जान को जोखिम में नहीं डालने को लेकर यह फैसला किया गया। We felt that Indian Army would be the best organization to handle the search and rescue operation. On 29th August, we immediately placed requisition for the Indian Army for the helicopters and also for their personnel to execute this search and rescue operation. And I am thankful to the Indian Army that they have responded immediately without any delay. And on 30th August itself, helicopters were kept on standby. And Colonel Abhinav Verma sir had come to SEPA personally to oversee this whole search and rescue operation. And we have been continuously making a lot of efforts, not just through the helicopters, but also by sending a ground team, by trying to use satellite imagery, by using drones. And we have been able to induct a team of Indian Army personnel as well as civil mountaineers who went from base camp to camp 1 and also to camp 2 and also to the rock wall area where the mountaineers are possibly missing. So depending upon a lot of aerial recce's and also depending upon a lot of feedback that we have that we got from the field teams, we found that the weather and the geography are extremely dangerous at this moment for conducting the search and rescue operation. And there is no way in which we can guarantee the safety of the rescue team members if we continue to proceed further in the search and rescue operation beyond the Camp 2 area. So therefore, keeping the safety and security
and also to prevent any kind of injuries to the rescue members, we have to decided that this search and rescue operation should be called off, and for now this is the decision that we have taken. ये पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ख़राब मौसम में किया गया है, जिसमें न केवल निरंतर बारिश होती रही पर विजिबिलिटी भी लगातार ख़राब रही। हमारे हेलीकॉप्टर्स पहला दिन से तैयार थे, पर 10 सितंबर तक मौसम ने हमें कोई मौका नहीं दिया। 8 सितंबर को एरियल सर्च अटेम्प्ट किया गया है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर हमें 10 सितंबर को लिमिटेड वेदर विंडोज जैसे ही मिले। हेलीकॉप्टर पायलट्स ने बड़े जोखिम उठाते हुए कैम्प एरिया में एरियल सर्च किया गया है और इन्हीं मुश्किल हालातों में रेस्क्यू टीम को बेस कैंप तक पहुंचाया है। मिशन एरिया 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। इस ऊंचाई पर टीम का एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। हमने बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेलेक्टेड माउंटेनर्स को बॉर्डर पर दूर दूर इलाके से बुलाकर जल्दी से जल्दी शेपा पहुंचा दिया। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और उन लोगों ने लगातार हमारा पूरी मदद की। केंद्रीय सहकारिता और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री BL वर्मा ने नामसाई में मंगलवार को नामसाई ओल्ड मार्केट में मुख्यमंत्री डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन एंड चैलेंज फंड के अंतर्गत निर्मित साइंटिफिक फिश एंड मीट मार्केट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक चाओ जिग्नू नामचुम और जुम्मू एते देउरी भी मौजूद थी। श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अधिकतम संसाधन उपलब्ध करा रही है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC के सदस्य जारकिन गामलिन ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने के मामले में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गामलिन ने कहा है कि आयोग द्वारा भी इस मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। And if found guilty of breach of trust under section 409, we will take action against the individual, which would mean termination of the service also. If we are here today, it is with the basic aim of setting up a system which is good for the youth of the society, for all the candidates who are appearing, all the aspiring candidates who are looking for a job in the government. And देखो जो humanly possible है हमारे तरफ से, I can assure you, we'll ensure that जहाँ जहाँ पे अभी weak link पाया जाएगा, we'll double check system लगाएंगे, so that बंदे का दिमाग में कभी वो भी होता है ना, वो नहीं सोचेगी फिर और डर जाए कि मेरे पास ये बंदा भी है। So checks and balances have to be instituted in the system so that one individual does not have a free hand in doing something. We are here to sort out this system, to try and create a system which is as foolproof as possible. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार हेल्थ केयर सेक्टर में पिछले 6 वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वस्थ अरुणाचल राज्य सरकार का लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए मिशन मोड में योजनाओं को लागू किया जा रहा है। श्री खांडू ने कहा कि हेल्थ केयर सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स गैप 33% से घटकर 6% रह गई है। बच्चों का टीकाकरण प्रतिशत करीब 38% से बढ़कर 65% हो गया है। शिशु मृत्यु दर 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं पर 22.9 से घटकर 12.9 रह गई है, जबकि संस्थागत डिलीवरी का प्रतिशत बढ़कर 55 से 79 हो गया है। अरुणाचल प्रदेश कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स APSCPCR की चेयरपर्सन गुमरी रिंगू और आयोग के सदस्यों ने मंगलवार को ईस्ट सियांग जिले का दौरा कर पोषण माह और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर हितधारकों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला उपायुक्त ताई तागू, पुलिस अधीक्षक
सुमित कुमार झा सहित कई अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। आयोग ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देते हुए संबंधित विभागों से इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। सबसे पहले मेरा ये इस सियांग का ये दौरान विजिट करने का मेन मकसद है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का थ्रू हमारे NCPSR का थ्रू से ये पोषण माह आज़ादी का अमृत 75th अमृत महोत्सव के दौरान ये हमारे गवर्नमेंट ये 5th टर्म होगा 2018 में। तो इस दौरान में हम लोग का मेन ड्यूटी है कि जितना स्टेक होल्डर है जैसा PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर उन लोग का अलग ये पोषण माह के दौरान बच्चों के हेल्थ, हाइट, न्यूट्रिशन, इसका ये जो लैक्टेटिंग मदर और ये सब का उन लोग अलग अपना भी हेल्थ कैंप बनाया है। जो हमारे जो इसका विजिटिंग दौरान हमें पता चला है कि उन लोग भी 3-4 हेल्थ कैंप बना चुका है। गवर्नमेंट जो बच्चों को स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड का रिलेटेड जो किया है उनको जो इसका लिए अलग से फंड भी रखा है नीति आयोग में उन लोग तक पहुंचाने के लिए। वो फंड को जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है क्या नहीं किया तो उसको हम लोग देखने के लिए ये आया है। अरुणाचल प्रदेश कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में भी गुमरी रिंगू मैडम भी आया हुआ है इसको देखने के लिए और उन्होंने भी बोला है जो यहाँ पोषण माह इस सियांग में बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा यहाँ में उन लोग आंगनबाड़ी सेंटर को भी देखा है तो आंगनबाड़ी सेंटर भी इस सियांग में मोटामोटी अच्छा ही चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के भी जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ उनको भी बहुत ही विस्तार से डिस्कशन किया और जो हमारे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स का जो उसका कमिटी को बनाया गया है कि नहीं और जो हमारे यहाँ जुवेनाइल होम भी है पासीघाट में उसका संचालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इन सब मुद्दे पे भी मैडम ने बहुत विस्तार से डिस्कशन किया और जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और पुलिस फोर्स को चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ और चाइल्ड राइट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज करने के ऊपर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। पापुम-पारे जिले के नाकर विलेज में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के जरिए जल पहुंचने से इस गांव के लोगों का जीवन आसान हुआ है। उन्हें 24 घंटे अपने घर पर ही नल से जल उपलब्ध होने से पेयजल के लिए उन्हें अब दूर नहीं जाना पड़ रहा और उनमें जल जनित बीमारियों का खतरा भी कम हुआ है। पेश एक रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प हर घर नल हर घर जल को साकार करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर योजना बनाकर प्रत्येक घरों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पापुम-पारे जिले का एक सुदूर गांव नाकर आज जल जीवन मिशन के संकल्प का एक उदाहरण बन चुका है। यहाँ प्रकृति की सभी बाधाओं को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन ने इस दुर्गम गांव के सभी घरों, आंगनवाड़ी और स्कूलों में पाइप द्वारा पेयजल पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अभी तो पहले जैसा हमारा स्कूल में जैसे वाटर का प्रॉब्लम जो होता था अभी तो फिलहाल वो नहीं है। पहले तो बहुत इश्यूज होता था वाटर का, कभी कभी तो यहाँ में 4-5 महीना पानी ही नहीं आता था, पानी का सोर्स ही नहीं था। तो अभी तो जब से जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंट हुआ है अभी तो टिक टाक है सब कुछ प्रॉपर, अभी पूरा पाइप कनेक्ट भी पूरा टिक टाक है। हर क्वार्टर में हमारा जो टीचर्स का क्वार्टर होता है उसमें भी टिक टाक अभी पूरा हम लोग वो पाइप कनेक्शन आ चुका है जल जीवन मिशन का द्वारा से। और यहाँ के लोग विशेषकर महिलाएं और बच्चे इसका सर्वाधिक लाभ उठा रहे हैं। जल जीवन मिशन के सभी गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नाकर गांव के निवासियों ने यहाँ ग्रामीण स्तरीय पानी समिति का गठन किया। PHC का ये रोल था कि जैसे स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये टाइम बाउंड हमारा स्कीम है, हमको टाइम बाउंड दिया गया है, उसमें हमको पब्लिक को अवेयरनेस देना होता है कि इतना टाइम, जैसे हमारा यहाँ में तो
काफ़ी 3-4 महीना ही काम करने का होता है। उसमें हम पब्लिक को, कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाना पड़ता है कि हमको इतना टाइम लिमिटेड में काम करना है। इसलिए हम लोग ने पब्लिक को समझा के पुश किया, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर को तालमेल करके PRI लीडर को साथ लेके जितना भी तकलीफ है उसको साथ में मिलके हम लोग PHE के डिपार्टमेंट का हिसाब से और JJM गाइडलाइंस, डे टू डे गाइडलाइंस जो सेटअप किया है उसी को कोऑपरेट करते हुए, उसको अवॉइड करते हुए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में PHE का बार बार ग्राम सभा बैठा के प्रॉब्लम को सॉल्व करके PRI का साथ लेके हम लोग स्कीम को PRI। दुर्गम क्षेत्र में राज्य स्तरीय इस कार्य योजना को पूरा करके नाकर गांव यहाँ के कर्मठ योग्य इंजीनियर्स एवं आम जनता ने मिलकर यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल की ओर स्लोगन को यथार्थ में बदल दिया है और पूरे राज्य एवं देश के सामने एक मिसाल पैदा की है। भारतीय जनता पार्टी की ईटानगर जिला इकाई ने सेवा पखवाड़ा और मिशन अमृत सरोवर के तहत आज ईटानगर और नाहरलगुन में तालाबों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। भाजपा ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चिंपू और नाहरलगुन के कई इलाकों में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई के साथ कूड़े का निपटारा किया। इस अवसर पर विधायक टिची कासो, भाजपा की ईटानगर जिला इकाई के अध्यक्ष तार सोपिंग, मेयर तामे फासंग, कॉर्पोरेटर लोकम आनंद सहित कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सीमा सड़क संगठन BRO ने भारी बारिश के कारण कुरुम-कुमे जिले में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त कोलोरियांग ली हुरी सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर दिया है। BRO के कर्मी दिन रात काम कर इस सड़क पर आवागमन बहाल कर रहे हैं। दिबांग वैली जिले के अनिनी में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप आज संपन्न हो गया। इस प्रतियोगिता के महिला डबल्स मुकाबले का खिताब अंजलि मेगा और दुम्पी मेगा की जोड़ी ने जीता। पुरुष युगल्स मुकाबले में अतेको मेना और दाम्बे मिहू की जोड़ी विजेता रही, जबकि पुरुष सिंगल्स में एसुमी मोलो और मिक्स्ड डबल्स में एसुमी मोलो और असीने मोलो की जोड़ी विजेता रही। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।